तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे इसमें क्या निकलवा रहा है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर ये 125 है, ये 45 है, हमारी ये एंगल निकल जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि ये 125 है तो ये कितना हो गया 55 डिग्री, ये 55 डिग्री हो गया, ये 45 है, तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा। ये एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा। यही होता है ना कि जैसे एक ट्रायंगल है, इन दोनों का सम क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो ये हमारा आ गया है 100 डिग्री। अब ये 100 डिग्री आ गया है और x हमें फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इन दोनों का सम होगा वही इसकी वैल्यू होगी। तो x हमारा क्या आ गया अब 130 डिग्री, ये हमारा आ गया 130 डिग्री। अच्छा, पिछली क्लास में एक थोड़ी सी बोलने मिस्टेक हो गई थी। ये जो हमारा था, ये मैंने गलती से बोल दिया था कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n इफ L1 इज ए स्ट्रेट लाइन। जो L1 है वो हमारी स्ट्रेट लाइन दी हुई है, बाकी हमारे ये कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। अब हमारा अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। जैसे n प्लस 90 प्लस में 15, ये हमारा हो गया है 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं सारे। तो ये कितना हो गया n प्लस 105 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। तो n का वैल्यू आ गई हमारी 180 माइनस 105 डिग्री, ये आ गया हमारा 75 डिग्री। तो अब n की वैल्यू हमें मिल चुकी है 75 डिग्री। इसी तरह हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। 90 प्लस 3m प्लस 2m कितना हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री। 90 प्लस 3m प्लस 2m इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 5m इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारा 5m कितना आ गया 180 माइनस 90 डिग्री आ गया। m हमारा आ गया है 18 डिग्री। अब हमें m की वैल्यू भी निकल गई है और n की वैल्यू भी निकल गई है। m कितना है 18 डिग्री, m है 18 डिग्री और n हमारा है 75 डिग्री। तो m प्लस n कितना हो गया है हमारा, m प्लस में n इक्वल टू 75 प्लस में 18, जा गया हमारा 93 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड थीटा इफ ए बी पैरेलल सी डी। ए बी और सी डी पैरेलल दिए हुए हैं, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर कभी भी इस तरह की फिगर हो जिसमें दो लाइंस पैरेलल हो और ये थीटा आपका पूछ रहा हो, जैसे कि ये वाला होता है ना, कभी भी ये एंगल पूछेगा और अगर ये गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, थीटा इजिकल टू इसमें हो जाएगा 50 प्लस 30 इक्वल टू 80 डिग्री। हमारा डायरेक्ट आ जाता है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और इसका आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये आया कैसे है। जैसे अगर ये x दिया हुआ है और ये y दिया हुआ है, तो हम ये दोनों लाइन L1 और L2 पैरेलल थी, तो L1 के पैरेलल ये भी है, तो अगर ये x होगा तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा ऊपर का x, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे जाएंगे। अगर ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा y,
है ना, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अब ये x और y मिलकर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो इस तरह से हमारा ये निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इफ ए बी पैरेलल सी डी। कोई ए बी लाइन है, सी डी लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल दी हुई हैं। अब इसमें इन तीनों का सम निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। ये एंगल अगर अल्फा दिया हुआ है तो ये एंगल हमारा निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या बनाता है 180 डिग्री। जैसे देखा ना, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो अगर ये 180 माइनस अल्फा आ गया है और इसी तरह ये भी 180 माइनस बीटा, ये एंगल भी निकल गया हमारा। तो जो गामा है वो किसके इक्वल है 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, गामा के इक्वल। अब 180 और 180 कितना हो जाता है 360 डिग्री, और ये गामा इधर है, ये अल्फा इधर जाएगा प्लस में अल्फा, ये बीटा भी इधर जाएगा तो प्लस में बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई है 360 डिग्री। एक बार ये और समझ लीजिए आया कैसे है। जैसे L1 और L2 दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, तो इसमें हमेशा ये प्लस ये इन तीनों का सम 360 डिग्री होगा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। आप डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ ए बी पैरेलल डी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। इसमें ए बी एक लाइन है, वो डी लाइन के पैरेलल दी हुई है। तो अगर ये इस लाइन के पैरेलल है और थीटा हमें फाइंड करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। अगर ये 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है तो इससे हमारा ये एंगल भी निकल जाएगा। ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। कैसे हुआ, ये हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए। कोई दो लाइन पैरेलल है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल 60 आ गया। अगर ये 60 है और ये 40 है तो इससे हमारा क्या निकलेगा, या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये हमारा आ गया 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है और ये थीटा है और ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 40 प्लस थीटा कितना होगा 60 डिग्री। कैसे होगा, क्योंकि जैसे हमारा एक ये ट्रायंगल दिया होता था, ऊपर बना लेता हूँ, ये हमारा जैसे ट्रायंगल दिया हुआ है, इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है इस एक्सटर्नल एंगल के इक्वल। तो इसी तरह से ये होगा 40 प्लस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है 20 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 20 डिग्री आ गई है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम 180 हो, सॉरी जिनका सम 90 डिग्री हो। अब अगर थीटा 20 है, थीटा 20 है, तो इसमें हम क्या ऐड करें जो 90 बन जाए, तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री। तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलेगा थीटा का। थीटा हमारा क्या था 20 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल गया 70 डिग्री। यही हमारा आंसर है। इफ़ ए बी पैरेलल डी, ए बी जो लाइन है वो डी के पैरेलल दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो हम ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये 120 है तो ये कितना निकल जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया। और हमें थीटा निकालना है। या तो ऐसे करिए कि इसको और एक्सटेंड कर दीजिए, ये 85 है तो ये 85 हो जाएगा, और 60 प्लस थीटा कितना है 85 के इक्वल। तो हमारा थीटा की वैल्यू आ गई 25। या तो ऐसे निकालेंगे या डायरेक्ट हम कर देंगे कि इसी चीज़ को, इसी पार्ट को अगर हम यहाँ ला कर देखें,
85 को यहाँ आ गया, तो ये वाला हम सीधा इसको कट करके इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। तो इससे भी हम ये निकाल लेंगे, तो कितना हो गया 60 प्लस थीटा इजिकल टू 85। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 डिग्री। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं ना। छोटा सा ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू पता लगानी है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है, तो अगर ये 50 है और ये 80 है तो ये निकल जाएगा। तो 50 प्लस एक्स इजिकल टू 80 डिग्री। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी यहाँ से 30 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन पी क्यू एंड एल एम इफ पी क्यू पैरेलल आर एस। जो पी क्यू है ये आर एस के पैरेलल दिया हुआ है और हमें एंगल निकालना है किसके बीच में, पी क्यू और एल एम के बीच में। तो इसमें क्या करते हैं, अगर ये 55 डिग्री एंगल दिया हुआ है तो ये हमारा कितना होगा पूरा 55। तो अगर ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये हमारा निकल जाएगा 25 डिग्री। ये अगर 25 है ये 30 है तो ये टोटल आ गया हमारा 55 डिग्री। अब इन दोनों का सम 155 एंड 25 डिग्री, इनका सम कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। अब अगर इनका सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन और ये लाइन ये भी पैरेलल होगी। अब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो तीनों लाइंस क्या हैं एक दूसरे के पैरेलल। अब पी क्यू और एल एम अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, कभी भी अगर दो लाइंस पैरेलल दी हुई हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। अगर 0 डिग्री दिया हुआ है तो सबसे पहले हम 0 डिग्री ही लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में 180 डिग्री दिया हुआ है तो हम 180 लगा सकते हैं। दोनों आंसर ठीक हैं, लेकिन प्रायोरिटी हम 0 डिग्री पे देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ क्यू एक्स इज एंगल बाइसेक्टर, इफ क्यू एक्स एंगल बाइसेक्टर, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हमारा ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड एल एम पैरेलल क्यू आर, जो एल एम है वो क्यू आर के पैरेलल गिवन है, ठीक है। उसके बाद नेचर फाइंड करना है ट्रायंगल क्यू एम एल का, क्यू एम एल ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो वो कैसा ट्रायंगल होगा ये बताना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल या दोनों, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल भी, या नॉन ऑफ द अबव। तो अब इसमें क्या देखेंगे, अगर मान लीजिए ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा थीटा, दोनों थीटा होंगे क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब ये दोनों अगर एंगल इक्वल है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, लाइंस अगर पैरेलल है, ये थीटा दिया हुआ है तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी थीटा है ना। ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है तो ये कितना होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये ट्रायंगल था, ये कोई ट्रायंगल था और ये दोनों एंगल, ये थीटा आ गया है और ये भी थीटा। अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो कौन सा एंगल ट्रायंगल होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये हमारा आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तो ये हमारा आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, जो बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी को, एंड सी डी बाइसेक्ट्स, जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए सी एम को, ए सी एम को। फाइंड एक्स। अब एक्स की वैल्यू हमें पता लगानी है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम, अगर ये 50 डिग्री दिया हुआ है तो हम ये सीधा x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो x होगा इसका हमेशा हाफ होगा, तो 50 अपॉन में 2 25 डिग्री। हमें x की वैल्यू निकल गई है
25 डिग्री। और ऐसा कब होगा? जब हमेशा अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा, जो बी डी है वो एंगल बाइसेक्टर होगी, और यहाँ पर भी जो सी डी है वो इसका इस एंगल का बाइसेक्टर होनी चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है, वरना नहीं होगा। एक बार ये जान लेते हैं कि ये अगर थीटा होगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो θ/2 कैसे होगा। अब ये अगर थीटा है और ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस थीटा। अब ये एंगल हमारा कितना बनेगा? ये अगर थीटा है और ये अल्फ़ा है तो ये हो गया हमारा थीटा प्लस अल्फ़ा। और ये अगर एंगल अल्फ़ा है और इसका हम एंगल बाइसेक्टर कर देंगे तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? α/2। और यहाँ से इसका भी अगर हमने एंगल बाइसेक्टर कर दिया, ये मान लीजिए हमें पी पॉइंट पे मिल रहा है और कोई एंगल ए बना रहा है, तो इसका अगर एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ये अगर थीटा प्लस अल्फ़ा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? θ/2 प्लस में α/2। अब ये हमारा एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये है α/2 प्लस में बीटा प्लस में θ/2 प्लस में α/2 प्लस में ए। ये कितना हो गया हमारा? 180 डिग्री। अब इसमें ये α/2 है, ये भी α/2 है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए? अल्फ़ा। ये बीटा है प्लस θ/2 प्लस में ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो ये आ गई हमारी 180 माइनस थीटा इक्वल टू, ये इधर 180 है और ये प्लस इधर प्लस का है तो इधर का माइनस हो जाएगा। और इधर ये भी रह रहा है हमारा माइनस के θ/2। ये हमारा 180 से 180 कैंसिल हो गया है। और अगर हमारा ये माइनस θ/2 है और यह इधर है माइनस थीटा, ये इधर ही ले लीजिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? माइनस के θ/2 और ये है माइनस ए। तो हमारी माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ए की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है हमारी θ/2, इसकी जो वैल्यू आ गई है वो आ गई हमारी θ/2। तो इस तरह से हमारा ये एंगल निकल जाता है। थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है इसमें गिवन है PQ पैरेलल है RS के। अगर PQ और RS पैरेलल हैं तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम आ जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 130 डिग्री है, ये 155 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? 130 प्लस थीटा 155 डिग्री निकलेगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? 25 डिग्री। तो हमारा डायरेक्ट आ गया 25 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एंगल ए। एंगल ए हमें फाइंड करना है इफ़ ए सी इजिकल टू बी सी। जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है। अगर हमारी ये दो साइड इक्वल दी गई है, इसका मतलब क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि कौन सा एंगल बन जाएगा? आइसोसेलेस एंगल। आइसोसेलेस एंगल में दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 50 डिग्री दिया हुआ है और इन दोनों का सम कितना होगा? 50 डिग्री, और ये इक्वल भी हैं, तो
अगर ये इन दोनों का सम 50 है और इक्वल है तो एक एंगल कितना निकल जाएगा 50/2 मतलब 25 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया 25 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स, अगर ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता करनी है। अगर ये 50 डिग्री है तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा ये भी 130 डिग्री, और बीटा की वैल्यू 50 डिग्री। तो बस पुट कर दीजिए, अल्फ़ा कितना आया हमारा 50, बीटा कितना आया 50 और गामा हमारा 130, तो ये आ गया हमारा 230 डिग्री। एक तो ये मेथड था, और दूसरा मेथड हमारा क्या है कि दो पैरेलल लाइंस थी, ये हमारा 50 दिया हुआ है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा और ये गामा। बीटा और गामा की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री, और अल्फ़ा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ये 180 और ये 50, तो टोटल कितना हो गया 230 डिग्री। ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और एंगल आर वी भी हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब हमारा इसमें क्या गिवन है, ये एंगल 125 डिग्री है, ये 65 डिग्री है। ये आपको दिख रहा होगा ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये इसका एक्सटर्नल एंगल है। ये एंगल प्लस ये एंगल हमारा 125 डिग्री का इक्वल आ जाएगा, तो ये एंगल कितना निकल गया हमारा 60 डिग्री। ये अगर 60 डिग्री है तो हमारा ये एंगल भी निकल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कट्स द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सर्कल पहले हम बना लेंगे ट्रायंगल का, ये इस तरह से हो जाएगा। सर्कम सर्कल मतलब इसके अंदर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। फिर इसमें क्या कहा गया है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का कोई एंगल बाइसेक्टर है, कट्स द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल एट पॉइंट पी, तो ये कोई पी पॉइंट पर कट कर रहा है। फिर उसके बाद एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर कट्स द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल एट क्यू, और एंगल सी का आर पर कट कर रहा है। एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है जो वो आर पर कट कर रहा है, ये कोई एक पॉइंट आ गया। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल दिया हुआ है, और ए सी 80 डिग्री दिया हुआ है। एंगल जो सी है वो 80 डिग्री गिवन है, एंगल सी अगर 80 डिग्री गिवन है तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा, ये कितना आ गया, ये पूरा 80 है और एंगल बाइसेक्टर हो गया तो ये आ गया हमारा 40 डिग्री। और एंगल बी क्यू आर ये हमारा गिवन है 45 डिग्री। अगर हमारा ये 40 डिग्री है तो ये भी हमारा, क्योंकि ये पूरा एंगल 80 है तो ये भी एंगल पूरा 80 होगा क्योंकि आइसोसेलेस एंगल है। अब ये पूरा 80 है और इसका भी एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये 40 डिग्री एंगल है, ये 40 डिग्री है,
तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O। तो ये हमारा एंगल निकल जाएगा 100 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा वो हमारा 100 डिग्री हो गया। तो ऐसे ही इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी हमारा 100 हो जाएगा, ये भी हमारा 100 हो गया। अब ये एक ट्रायंगल था, इसमें ये 100 आ चुका है, ये 45 है। तो ये हमारा एंगल निकल जाएगा, कितना आएगा 35 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये एंगल QRC या CRQ निकल जाएगा। ये हमारा आ गया 35 डिग्री। ये इसकी जो वैल्यू होगी x की इक्वल टू 90 प्लस a/2 होगी। वो कैसे होगी एक बार ये और देख लीजिए। ये वो है एंगल A प्लस B प्लस C, कितना होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। ये हमारा 180 डिग्री होता है, तीनों का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये देखिए, अगर ये एंगल B है तो ये एंगल कितना होगा B/2, और ये एंगल अगर C है तो ये कितना होगा C/2, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्ट कर रहे थे। तो ये B/2 है, ये C/2 है और ये x है, तो इनका भी सम कितना होगा x प्लस B/2 प्लस में C/2। ये भी हमारा कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल B प्लस एंगल C इजिकल टू कितना हो जाएगा 180। ये एंगल A था, ये इस साइड चला जाएगा एंगल A। अब हमारी ये इक्वेशन आई थी, अब इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2x प्लस B प्लस C इजिकल टू 360 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा B प्लस C की वैल्यू हमें 180 माइनस एंगल अल्फा निकली है, एंगल A निकली है। तो B प्लस C की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2x प्लस B प्लस C की वैल्यू है 180 माइनस एंगल A, तो ये है हमारा 360 डिग्री। अब ये 180 डिग्री है तो इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस एंगल A, हमारा कितना आ गया 180 डिग्री। एंगल A अगर उस साइड चला जाए तो ये कितना हो जाएगा एंगल A प्लस में 180 डिग्री, ये किसके इक्वल आ जाएगा 2x के। अगर ये 2x के इक्वल हो गया है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से x इजिकल टू A/2 प्लस में 90 डिग्री, वही आ गई 90 प्लस A/2 कह लो या A/2 प्लस 90। तो इस तरह से हमारा ये एंगल निकलता है। अगर किसी भी दो एंगल के एंगल बाइसेक्टर किया हुआ है तो ये जो एंगल गिवन होता है जिसका एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, तो इसका ये जो एंगल निकलेगा अब ये होगा हमारा 90 प्लस A/2, इसका हाफ होगा, उसमें 90 ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा एंगल निकल जाता है डायरेक्टली। ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इम्पोर्टेंट जो आपके नोट्स हैं वो आप देख लीजिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो अभी तक मैं करवा चुका हूँ। ये कोई एक ट्रायंगल गिवन है, अगर इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर हो रहा है, ये एंगल A का एंगल बाइसेक्टर हो रहा है और एंगल यहाँ पर RB, ये मान लीजिए कोई भी C मान लीजिए, RBC का भी एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये जो एंगल होगा एंगल R, ओ सॉरी यार S ले लो। अब एंगल S हमारा कितना होगा, एंगल S जो होगा वो हमेशा
एंगल आर का हाफ होगा, ठीक है। लेकिन इसमें बेस हमेशा सेम होना चाहिए, इस ट्रायंगल का भी और ये जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा था उसका भी बेस सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट सेकंड देख लीजिए, इसमें ये कोई ट्रायंगल गिवन था, ये कोई एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। अब इन दोनों के एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों ओ पर मिल रहे हैं। अब ये जो एंगल हमें फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा तो ये हमारा होगा एंगल एक्स, कितना होगा 90 प्लस ये जो एंगल होगा a/2। इस एंगल के हाफ में 90 ऐड हो जाएगा, वो हमारा ये एंगल x निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या था, ये हमारे इंटरनली एंगल बाइसेक्ट हो रहे थे, अब इसमें एक्सटर्नली एंगल बाइसेक्ट होंगे। ये कोई ट्रायंगल है, ये लाइन एक्सटेंड हो गई है, ये भी लाइन एक्सटेंड हो गई है। अब जो इसका एक्सटर्नल एंगल होगा वो एंगल बाइसेक्ट होगा। तो ये एक्सटर्नल एंगल था इसका, इस ट्रायंगल का, ये कोई एंगल था, तो इसका एंगल बाइसेक्ट हुआ है और ऐसे ही इसका एंगल बाइसेक्ट हुआ है। तो ये जो होगा, अब हमारा जहाँ पर भी हमारा ये मीट होगा या मिलेगा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो था 90 प्लस a/2 था, और इसमें जो होगा इसमें 90 माइनस a/2, एंगल a/2, ये हमारा ये वाला एंगल होगा 90 माइनस a/2। ये वाली हमारी ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको भी लर्न कर लीजिएगा।